हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, मीना सागर। अभी तक क्या था, आप ना उसी सोच के साथ साथ चलते चले जा रहे थे जो आपकी अपब्रिंगिंग के समय से ना लेयर्स के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई थी। अब आपके लाइफ में दुविधा यह थी कि आपको उस थॉट प्रोसेस के साथ चलते चलते ना डे टू डे लाइफ में आती रहने वाली सिचुएशंस को समझने की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। आप सिचुएशंस के साथ इंटरेक्ट तो करना चाहते थे पर हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे होते थे। आपने खुद को समझा लिया था कि आप सिचुएशन से भागेंगे नहीं बल्कि उसे फेस करेंगे। आप सिचुएशन के साथ डील करना चाहते थे लेकिन सही रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। क्या आड़े आ रहा था? कभी आपको खुद की स्ट्रेंथ में ही कमी दिखती तो कभी आपको अपनी मैच्योरिटी लेवल में कमी खलती। इन सभी के चलते आप ना दबे दबे से रहने लगे थे। आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगा था। सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जिस समझबूझ की ज़रूरत थी ना, उसकी पकड़ ही कमज़ोर सी पड़ने लगी थी। किसी भी काम को करने में मन ही नहीं लग रहा था। जिंदगी जैसे बेरंग सी दिखने लगी थी। फिर कुछ हुआ ऐसा कि आपको ना जीवन जीने में मज़ा सा आने लगा। डे टू डे लाइफ के जिन छोटी बड़ी सिचुएशंस को आप डील नहीं कर पा रहे थे ना, आप न केवल उन्हें इजी वे में डील करने लगे बल्कि खुश भी रहने लगे। आपका मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहने लगा क्योंकि आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल सी बनी रहने लगी थी। तो इससे हो क्या रहा था, आपके लाइफ में भी ना अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होने लगी थी। ये वे अपॉर्चुनिटीज थी जिनकी अपनी लाइफ में आने का ना आप एक्चुअली काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। अपॉर्चुनिटीज चल के आपके दरवाजे आने लगी, आपके घर दस्तक देने लगी। चलिए आप जानते हैं उस मिरेक्युलस चेंज के बारे में जिसके आते ही आपकी लाइफ में यू टर्न आ गया था। इस मिरेक्युलस चेंज की शुरुआत होती है नंबर 51 को बार बार देखते रहने से। हुआ क्या, यह 51 नंबर ना आपको अचानक से दिखाई देने लग पड़ा। पहले तो आपने इसको लाइटली लिया। जब आपकी अटेंशन इस नंबर की तरफ केंद्रित हुई ना, तब आपने नोटिस किया कि आपको यह नंबर तो सोते जागते उठते बैठते किसी न किसी रूप में बार बार दिखाई ही दे रहा है। आपका ध्यान इस तरफ गया कि हो ना हो यह नंबर आपको कुछ कह रहा है। तो आपने क्या किया, सीधा ईश्वर को सरेंडर कर दिया। सीधा ईश्वर के सामने बैठकर सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ कहा, हे ईश्वर, यह नंबर मुझे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन मैं इस नंबर के पीछे छिपे एंजेलिक मैसेज को समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। आप कृपया मुझे गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बस आपका इतना कहना था कि डिवाइन प्लान आपके लिए काम करने लगा। क्या था वह डिवाइन प्लान? सबसे पहले आपकी समझ बुद्धि के स्तर को बढ़ाया गया ताकि आपको सिचुएशंस को एनालाइज करने की क्लैरिटी मिल सके। आपने चीज़ों को ना बारीकी से समझना शुरू किया। आपने समझना शुरू किया कि बचपन से अब तक न जाने क्या क्या बातें आपके ना दिमाग में बैठी हुई थी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर में जो भी फादर फिगर रहे हो ना, वह आपको क्या समझाते चले आ रहे थे कि लड़ाई झगड़ा बुरी बात है, उल्टा जवाब देना बुरी बात है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जहाँ भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए, आपको वहाँ से दूरी बना लेनी चाहिए। एट द सेम टाइम ही आपके घर में कोई मदर फिगर है तो वे आपको क्या समझा रही थी कि अगर कोई आपको मार रहा है, आपको दबा रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, आपको अपने सपोर्ट में आवाज़ उठानी चाहिए। आपको रोने धोने की बजाय या हमसे आकर शिकायत करने की बजाय उस सिचुएशन को खुद से हैंडल करना चाहिए। एक ही सिचुएशन को दो तरीके से कैसे हैंडल किया जा सकता है, यह बात आपके दिमाग में तब भी नहीं बैठी थी जब आपको समझाया जा रहा था। और इसी असमंजस के साथ, इवन इस जैसी और न जाने कितनी ही असमंजस के साथ आप ईयर बाय ईयर बड़े होते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। तो आपके साथ हुआ क्या था, इन दोनों गाइडेंस की क्लैरिटी ना मिल पाने की वजह से ना आपके लाइफ में कहीं कुछ ब्लॉकेज इकट्ठी हो गई थी जिसने आपके आगे आने वाली लाइफ को ना स्टक कर दिया था। तो यह क्लैरिटी आपकी लाइफ में तब आई जब डिवाइन प्लान आपके लिए काम करने लगा, जब आप सिचुएशंस के प्रति जागरूक होने लगे, सिचुएशन के साथ डील करने लगे और आपने चीज़ों को, सिचुएशंस को आपने बारीकी से देखना, सुनना और समझना शुरू किया।
फादर फिगर ने जो आपको समझाया था ना कि लड़ाई झगड़ा बुरी बात होती है, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यह अपनी जगह सही बात थी। इसके ज़रिए आपको ना हर नेगेटिव चीज़ों से हटाया जा रहा था। इस सिचुएशन में आपके लिए अच्छा क्या था कि आपके लिए वह रास्ता बना दिया गया था जिससे आप ना अच्छी वाइब्रेशंस के दायरे में रहें। गड़बड़ यहाँ हुई कि यह नहीं समझाया कि लड़ाई झगड़े से दूर क्यों रहना चाहिए। उल्टा सीधा बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना, फिजिकली हिट करना, हाइपर होना, ये सभी एक्चुअली नेगेटिव वाइब्रेशंस को अप्रोच करने वाली हरकतें होती हैं। आपको समझ में आ रहा था कि आपको उस समय यह बातें इसलिए नहीं समझाई गई थी। उस समय आपके बचपन का पीरियड चल रहा था। बच्चा होने की वजह से आपके दिमाग का मैच्योरिटी लेवल इतना हाई नहीं था कि आप वाइब्रेशंस की बातों को समझ सकें। इसलिए शॉर्ट में आपको समझा दिया गया कि लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन से आपके लिए दूर रहना ही हितकारी है और आप हर लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। अब बात करते हैं उस गाइडेंस की जिसके अंदर आपको समझाया गया था कि अपने लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। उस गाइडेंस की ज़रूरत ना ऐसी सिचुएशंस में पड़ती है जहां आपको ना ट्रैप किया जा रहा होता है, जहां आपके अगेंस्ट में ना ग्रुप ऑफ पर्सन काम कर रहे होते हैं, जहां ऐसी सिचुएशन नहीं होती जहां 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा हो, बल्कि यह सिचुएशन कुछ इस तरीके की होती है कि आपको सेंटर बनाया जा रहा होता है, आपके अगेंस्ट में बकायदा षड्यंत्र चलाया जा रहा होता है और आपको उस षड्यंत्र में ट्रैप किया जा रहा होता है, आपको नेगेटिव साबित किया जा रहा होता है, आपको गलत साबित किया जा रहा होता है। तो आपके मदर फिगर द्वारा ना आपको उस समय एक्चुअली ऐसी सिचुएशन से डील करना सिखाया जा रहा था। तो अवेकन होते होते आपको समझ में आया कि ये दोनों ही गाइडेंस जो आपको बचपन में ही दी जा रही थी, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थी, सटीक थी। प्रॉब्लम यहाँ थी यू आर अनअवेकेंड। आपको ना इन दोनों गाइडेंस को यूज करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना नहीं आ रहा था। जब आप लाइफ में किसी सिचुएशन में आकर स्टक हुए ना और आपके पास उस सिचुएशन से निकलने के लिए ये दोनों रास्ते थे, जो गाइडेंस आपके मदर फिगर द्वारा आपको दी गई थी और जो गाइडेंस आपके फादर फिगर द्वारा आपको दी गई थी। बिकॉज ऑफ योर अनअवेकेडनेस आप नहीं समझ पा रहे थे कि इस सिचुएशन को डील करने के लिए किस गाइडेंस के साथ जाना चाहिए। तो हुआ क्या था आपके साथ, इस क्लैरिटी के ना होने की वजह से ना आप लाइफ में ना कहीं स्टक होते चले गए थे। ना तो अपने मन की परेशानी ही किसी को बता पा रहे थे और ना ही सामने वाले की बातें आपके समझ बुद्धि में एंटर कर पा रही थी। सामने वाला आपको बुद्धिहीन समझता चला गया और आप अपने आप को कमज़ोर व्यक्तित्व वाला इंसान समझते चले गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको सिर्फ उस क्लैरिटी के होने की ज़रूरत थी। और 51 नंबर जो आप बार बार अपनी लाइफ में देख रहे थे ना, यह यूनिवर्स की तरफ से भेजा गया एक ऐसा ईश्वरीय संकेत था जो आपको बता रहा था अब आप सही सोचने की तरफ बढ़ेंगे, अब आपकी समझ बुद्धि का स्तर बढ़ने लगेगा, अब आपको सिचुएशंस को समझने की क्लैरिटी मिलने लगेगी। जिस भी किसी सिचुएशन में आप अब तक स्टक थे ना, अब उन जैसे हर एक सिचुएशन से बाहर निकलने के आपको मल्टीपल वे में रास्ते मिलने लगेंगे और आप क्लैरिटी होने की वजह से अपनी उस स्टक पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। जब से आपने खुद पर काम किया, आपकी लाइफ में बैलेंस आने लगा, आप सिचुएशंस को बैलेंस्ड वे के साथ डील करने लगे। अवेकन होना भी आसान नहीं है, इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोसेस। आप बाकायदा एक अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे होते हैं। यह सब कुछ एक्चुअली ना आपके साथ डिवाइन के सुपरविज़न में हो रहा होता है। आपको हर एक सिचुएशन में संभाला जा रहा होता है, आपको हर एक सिचुएशन के साथ डील करने के लिए तैयार किया जा रहा होता है, न केवल फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर भी। जब भी आपका कॉन्फिडेंस लो पड़ता है ना, आप अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ फील करते हैं, कोई ना कोई एंजेलिक गाइडेंस आप तक पहुंचा दी जाती है, जिसे समझकर ना आप फिर से एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और आप फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। अब चूंकि आपको सिचुएशंस को समझने की क्लैरिटी आ गई होती है, आप अपनी लाइफ में ना स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की तरफ चलना शुरू करते हैं। वीकेंड होते होते क्योंकि आपको डिवाइन प्लान समझ में आने लगता है, तो आप ग्रैटिट्यूड के साथ जुड़ते हैं। डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, सभी को आप थैंक यू कहते हैं। इन सभी को आप हमेशा ग्रैटिट्यूड देते रहते हैं।
हैं। तो आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हुए, सही रास्ते पर चलते हुए अपनी लाइफ में ग्रोथ को अचीव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।